अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम 3 खबरों के साथ एक दफा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जनाब, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से भी बात होगी और साथ ही साथ जो जंग को दोबारा शुरू करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसराइल की जानिब से जो हरकतें की जा रही हैं जरा उसके बारे में भी बात करेंगे और भी बड़ी अहम खबरें इस वीलॉग के अंदर हिस्सा होंगी। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रह सकें। अच्छा जी, सबसे पहले जो खबर है वो जरा पाकिस्तानी सियासत से रिलेटेड इस तरह है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जनाब आइंदा माली साल का बजट जो है वो आज पेश करने का फैसला किया और इस सिलसिले में जो है 2280 अरब रुपए के हजम का ये बजट जो है वो पेश किया जाएगा। बल्कि हो सकता है जब तक आप वीलॉग देखें ये पेश किया जा चुका हो। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7.7% इजाफे का फैसला किया गया है। महकमा खजाना के मुताबिक तरक्याती कामों के लिए सूबाई एडीपी में 225 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ रखी गई है। तरक्याती बजट में 150 अरब रुपए फॉरेन एड असिस्टेंस की मद में जो है वो शामिल करने की तजवीज़ है। रोड सेक्टर के तरक्याती मंसूबों के लिए सबसे ज्यादा 60 अरब रुपए रखने की तजवीज़ शामिल है। बजट में 2500 से ज्यादा तरक्याती मंसूबे जो हैं वो शामिल किए जाएंगे। अब इस सारे मामले के अंदर जो पॉलिटिकल एंगल है, सबसे पहले तो आज अलीमा खान साहबा ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा, वाज़े तौर पे एक्चुअली उन्होंने ऐलान किया, एक पब्लिक पोजीशन इसके ऊपर उन्होंने ली कि जनाब ये बजट जो है ये पास नहीं होना चाहिए, ये बजट जो है वो नहीं पास किया जाना चाहिए। इससे पहले भी अगर आपको याद होगा सुहेल अफरीदी साहब के साथ जब वो वहां पे मौजूद थी आज से चंद दिन पहले, तो तब जब उन्होंने बजट की बात की थी तो वहीं पे पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जो है उन्होंने कह दिया था कि जनाब ये बजट मत पास कीजिएगा, बजट जो है वो उसको इस्तेमाल करें कि इमरान खान साहब के हवाले से कि दबाव डाला जा सके कि उन्हें हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया जा सके। वो मैं आई कुड एक्चुअली सेंस इट कि वजीर आला के लिए उससे बड़ी एक एम्बैरसिंग सिचुएशन जो है वो बन गई थी, बिकॉज उनको भी पता है कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप बजट पास नहीं करेंगे तो आपकी इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली आपके पास जो है वो अब स्ट्रेंथ नहीं रही, आपके पास जो है वो नंबर्स नहीं पूरे। उसके बाद ये खबरें हैं कि जनाब शायद कोई शॉर्ट टर्म एक बजट जो है वो पेश कर दिया जाएगा, कोई 3 माह का बजट जो है पेश कर दिया जाएगा, बट वो भी कानूनी तौर पे जो है वो मुमकिन नहीं था। सलमान अकरम राजा साहब ने एक्चुअली इस बात को फ्लोट किया था, लेकिन बाद में पता लगा कि जनाब ये भी मुमकिन नहीं है। लेकिन आज जब ये एक्टिविटी एक्चुअली होनी थी, ऑन ग्राउंड होनी थी, अच्छा इस पिछले चंद दिनों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट, इवन मैं भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा जो प्रोग्राम्स में आते थे, हम उनसे पूछते रहे कि क्या अगर आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाई गई तो इसका मतलब है कि आप बजट पास नहीं करेंगे? तो वो उन सवालों को इवेड करते रहे। बल्कि मीडिया टॉक्स के अंदर भी एक दो जगहों के ऊपर जो है जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने आगे से एक्चुअली सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि ये तो सवाल ही नहीं है, सवाल ये है कि आप एक्चुअली इमरान खान की मुलाकात क्यों नहीं होने दे रहे। मतलब दैट इज अ टिपिकल वे ऑफ एक्चुअली डकिंग अ क्वेश्चन कि मुझे इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब ना देना पड़े, यू पुट इन अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन का मतलब होता है कि आप उस क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाह रहे, इसलिए आप अपना सवाल जो है खुद ऊपर डाल रहे हैं। और मेरे साथ भी एक दो प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो है वो एग्जैक्टली यही टैक्टिक इस्तेमाल किया कि नहीं नहीं, इस टॉपिक की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, एक और सवाल ऊपर से डाल दो। बट अल्टीमेटली वो जैसे कहते हैं द मूवमेंट ऑफ ट्रुथ हैज अराइव्ड। तो अब जो है वो ज़ाहिर बात आपको जब करना पड़ा तो अलीमा खान साहबा ने दोबारा जाके जो है पब्लिक पोजीशन ली और उन्होंने ट्वीट कर दिया। अब ये केपी गवर्नमेंट के लिए बड़ी एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है कि इमरान खान की बहन जो है वो इस किस्म की पोजीशन ले रही है और उनको बजट भी पास करना पड़ेगा। सो ये उसका एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हुक्मरान जमात के जो नाराज अरकान हैं उनकी नाराजगी जो है वो खत्म नहीं हो सकी। बड़ी कोशिश की गई सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से कि उन्हें मना लिया जाए, लेकिन वो नहीं हो सका और उन्होंने नाराज अरकान ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत ना करने का फैसला किया और उन्होंने कहा कि जी हमारा अलग इजलास होगा। हुकूमती नाराज अरकान ने पार्लिमानी इजलास में शिरकत ना करने का फैसला किया और इसकी वजह यही थी क्योंकि वो समझते हैं कि जनाब जो हमारी डिमांड थी उन्हें पूरा नहीं किया गया, या उसको जिस तरह परसू किया जाना चाहिए था उसको उस तरह परसू नहीं किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब एक और काम किया है, उन्होंने जजेस की तस्वीरें जो हैं वो जनाब एक दफ़ा फिर से लगा दी हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और ये जो आप इस वक्त बैनर देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये बेसिकली उनकी जानिब से जो है वो शेयर किया गया और उसमें लिखा गया जी पाकिस्तान में कानून नहीं, आसिम लॉ राइज है, मुल्क के मकबूल तरीन रहनुमा को इलाज, अपने अहल खाना से मुलाकातों और वकला तक रसाई के बुनियादी हक से महरूम रखा जा रहा है क्योंकि जजों के लिए इंसाफ से ज़्यादा अपनी बरात, आसाइशों और अपने अकाओं के अहकामात अहम है। अच्छा, मैंने एक चीज़ आई डोंट नो व्हाई इज इट हैपनिंग अगेन एंड अगेन कि जब भी कोई मामला तय होने की तरफ जो है वो जाते हैं, जब भी कोई ब्रेक थ्रू होने की जो जानिब कुछ जाता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया विंग है
वो ख़ास तौर पे इस किस्म के मतलब भड़काने वाले और इन्फ्लेमेटरी किस्म के जो है वो ट्वीट्स करना शुरू कर देता है। मतलब जजेस की तस्वीरें लगा देना, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को टारगेट करना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इस वक्त ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मतलब उनके अपने बयानिया के मुताबिक, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, दैट्स देयर राइट, वो जो भी मर्जी करें। लेकिन ऐसे मौके के ऊपर जब एक्चुअली आपका कोई ब्रेक थ्रू हो रहा हो, या आपके कोई मामला जो है वो लग रहा हो कि तय होने जा रहे हैं, ऐसे मौके के ऊपर सोशल मीडिया टीम जो है कोई ना कोई इस किस्म की जब चीज़ डालती है, तो और जाहिर बात है फिर उसके बाद जो दूसरी साइड होती है वो उसको नोटिस ज़रूर करती है कि जी हमारे बारे में क्या लिखा गया है या हमें किस तरह एड्रेस किया गया है, एंड अल्टीमेटली द होल निगोसिएशन प्रोसेस जो है दैट ब्रेक्स डाउन। अब यहाँ वाले जो हैं, जो लोकल लोग हैं, वो भरपूर कोशिश करते रहते हैं, समझाने की कोशिश करते रहते हैं कि जनाब हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली यू कांट एक्सेप्ट दैट, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से जो है वो इस तरह की ट्वीट्स हो रही हैं। उधर मरियम रियाज भट्टू साहिबा, उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा ना मज़ामत, ना मफामत, ना सियासत, कुछ भी नहीं आता आपको, या करना नहीं चाहते कि कहीं खान साहब आज़ाद ना हो जाएं। अब मैं खुद जो है वो कई दफ़ा आपको ये बात कह चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर खुद ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो एक्चुअली चाहते ही नहीं है कि इमरान खान साहब रिहा हों, क्योंकि अगर वो रिहा हो गए तो अल्टीमेटली उसके बाद उनकी दुकानें जो हैं वो बंद हो जाएंगी, क्योंकि जाहिर बात है सारी लाइमलाइट जो है वो खान साहब लेके जाएंगे। आज कोई भी चीज़ें होती हैं, आज मीडिया का सामना, मतलब आप सिर्फ छोटी सी मैं एग्जांपल एक पॉलिटिशियन के ज़हन के मुताबिक मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पॉलिटिशियन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा टची होता है इस मामले में कि जनाब उसको मीडिया के ऊपर कितनी कवरेज मिल रही है, कितना ऑन एयर टाइम उसने हासिल किया, कितने प्रोग्राम्स के अंदर उसने शिरकत की, कितने लोगों ने कैमरा जो है उसके ऊपर फिक्स किया। इवन दो देयर कम्स अ स्टेज जब एक्चुअली जब आप बहुत सीनियर हो जाते हैं या बड़े अहम ओहदे पे चले जाते हैं, देन दीज थिंग्स डोंट मैटर। लेकिन देयर इज़ अ पर्टिकुलर स्टेज जहाँ पे एक्चुअली ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो इमरान खान साहब अगर बाहर आ गए तो इनमें से बहुत से लोगों के एयर टाइम कम हो जाएंगे। इनमें से बहुत से लोगों को बार बार मीडिया के ऊपर जो दावत दी जाती है उसके बाद कोई भी नहीं पूछेगा। एक मिनट के लिए आप अज्यूम कर लीजिए ना कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए तो आज बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम, जिनके साथ बड़े बड़े ओहदे लगे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इनमें से कई जो है वो नॉन रेलिवेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इनमें से कई लोग जो हैं वो जानबूझ के, अगर कोई मुज़ाकराती अमल चल भी रहा होता है, उसको सबोटाज कर देते हैं, उसमें कोई ना कोई इस किस्म की इन्फ्लेमेटरी किस्म की कोई स्टेटमेंट दे देंगे या ट्वीट कर देंगे, जिससे पूरे प्रोसेस का बेड़ा गर्क हो जाता है। इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने जनाब नया इंतखाबी स्केड्यूल जो है वो जारी कर दिया। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख जो है अब 23 जून मुकर्रर की गई है। इनकी जांच पड़ताल 24 जून को होगी। दुरुस्त उम्मीदवारान की फहरिस्त जो है वो 24 जून को ही जारी कर दी जाएगी। और कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख जो है वो 3 जुलाई रखी गई है। उम्मीदवारों की फहरिस्त जो है वो 4 जुलाई को बाकायदा तौर पर शाया की जाएगी। इंतखाबी निशानात जो हैं वो 5 जुलाई को अलॉट किए जाएंगे। हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त इंतखाबी निशानात के साथ 5 जुलाई को जारी होगी। पोलिंग जो है वो डेट ऑलरेडी अनाउंसड है, 27 जुलाई को ही आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो इलेक्शन होंगे। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने कलअदम जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उस पर 150 उसके अरकान के नाम जो है वो 4th शेड्यूल में जारी कर दिए हैं। और जो होम डिपार्टमेंट है एजेके हुकूमत का, उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर वो लिस्ट भी जो है वो सामने आ गई है, जिसमें ये जो अवामी एक्शन कमेटी है इसके मरकज़ी रहनुमा शौकत नवाज़ मीर, उमैर नज़ीर कश्मीरी, अमान खान, राजा अमजद अली खान समेत 150 अफराद के नाम जो है वो शामिल किए गए हैं। इनके शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट्स, पासपोर्ट्स भी जो है वो मुंजमद करने का अब फैसला कर दिया गया है। इसके अलावा जंग ने यह रिपोर्ट किया है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इन बरतानिया के अंदर मुकीम जो बहुत से ऐसे अफराद हैं जिन्होंने इस आज़ाद कश्मीर के हवाले से जो मुजाहरे हो रहे हैं, जो बरतानिया के अंदर हो रहे हैं, उसमें कई ऐसे अफराद जो हैं उन्होंने बड़ी ही सख्त और बड़ी वल्गर किस्म की लैंग्वेज जो है वो चंद अफराद के हवाले से यहाँ पे इस्तेमाल की है। और मतलब कुछ पाकिस्तानी इदारों के हवाले से भी और पाकिस्तानी शख्सियात, हुकूमती अहदेदारों के हवाले से बड़े इश्तियाल अंगेज किस्म की लैंग्वेज जो है वो यूज़ की गई है। तो अब खबर ये आई है कि जनाब उनके अगेंस्ट जो है वो डंडा चलेगा, और वो डंडा जो है वो पाकिस्तान में चलेगा। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा, कई कारकुन जो बेसिकली इंग्लैंड में होते थे या दीगर मुल्कों में होते थे, और उनकी जानिब से जब इस किस्म की कॉमेंट्री जब होती थी तो फिर उनके यहाँ पे जो एसेट्स वगैरह या जो फैमिली मेम्बर्स वगैरह होते थे उनके लिए मुश्किलात जो है वो पैदा हो जाती थी। अब ये आज़ाद कश्मीर के जो मुख्तलिफ कारकुन हैं जो अवामी एक्शन कमेटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके भी अब घर वालों को या उनके भी एसेट्स को जो है वो यहाँ पे टारगेट किया जाएगा। अब ये खबरें मतलब इस किस्म की जो है वो आ रही हैं, और सख्त पाबंदियाँ जो है उनके ऊपर लगाई जाएंगी। पासपोर्ट्स की ब्लॉकेजेस, उनको मनसूखी, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम शामिल करना, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें उनको आइडेंटिफाई करके शामिल की जाएंगी। इसके अलावा
एक बड़ा इसके ऊपर ज़बरदस्त कमेंट जो है वो हमारे दोस्त हैं समर अब्बास साहब, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया। मैं उनकी ट्वीट में देख रहा था। उन्होंने कहा कि ये इस वक्त एहतजाज की जो सूरत हाल है, जो अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज है, वो उनके मुताबिक उन्होंने कहा दिन में, और मैं समर अब्बास साहब की बात को मैं इसलिए भी वेटेज दूंगा क्योंकि उनका अपना ताल्लुक भी जो है वो आज़ाद कश्मीर से है। सो वो वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स को बड़ी अच्छी तरह जो है वो अंडरस्टैंड भी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो एहतजाज का सिलसिला जारी है, ये दिन ब दिन चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर अप हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये कि उन्होंने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी के जो ओहदेदार हैं उनको भी इस बात का पता है कि अगर ये एहतजाज हमने ख़त्म कर दिया, ये एहतजाज जो इस वक्त चल रहा है, अगर हमने इसको ख़त्म कर दिया तो फिर उसके बाद हमारे अगेंस्ट जो है वो बड़ा सख्त एक्शन भी जो है वो हो सकता है। गिरफ्तारियां भी शामिल हैं, नज़रबंदी हो सकती है, हाउस अरेस्ट किया जा सकता है, मुकदमात खुल सकते हैं। तो ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। तो इसीलिए अब कम अज़ कम या तो फिर उनको ये गारंटी दी जाए कि जनाब वो उनके अगेंस्ट कोई ऐसा लीगल एक्शन जो है वो नहीं होगा, तो फिर शायद जो है वो चीज़ें स्मूथ आउट हो भी जाएं। लेकिन एक तो उनको इस बात का जो है वो शक है कि उनके अगेंस्ट जो है वो बड़ा सख्त एक्शन होगा, तो इसलिए दे वांट टू कंटिन्यू दिस। दूसरी बात यह कि जो हुकूमती साइड है उनकी जानिब से जो है वो उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है कि हुकूमत की जानिब से जो कलअदम किया गया है इनके ग्रुप को, हो सकता है वो पाबंदी जो है वो ज़रूर हट जाए। लेकिन जो FIRs ऑलरेडी कटी हुई हैं और जो कट रही हैं, उनके ऊपर कानूनी एक्शन जो है वो हुकूमत हर सूरत लेना चाहती है कि वो उसे स्पेयर नहीं किया जाएगा, कि अगर किसी ने कानून अपने हाथ में लिया है तो फिर उसके अगेंस्ट जो है वो पूरी तरह एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब ने कल इस सिलसिले में मोहम्मद मालिक साहब के शो के अंदर एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के आइनी निज़ाम में जिद्दत लाई जाए ताकि दुनिया को यह पैगाम जाए कि यह पाकिस्तान का मुस्तकिल हिस्सा है। उन्होंने बिलावल भुट्टो के इस बयान की भी तायद की जिसमें अबूरी बुनियादों पर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली को बराह रास्त नुमाइंदगी देने की तजवीज़ जो है वो पेश की गई। और मैं भी समझता हूँ कि दिस इज़ अ वेरी गुड जेस्चर। ये होना चाहिए कि ये, क्योंकि ज़ाहिर बात है यहाँ के लोग जो हैं हम हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, तो जब तमाम पाकिस्तानियों की रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे इस तरह हो रही है तो फिर इनकी भी जो है वो वैसे ही हमारी असम्बलियों के अंदर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। सीनियर सहाफ़ी हैं हसन अयूब साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया जो पिछले कई दिनों से एक अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि जनाब सब ठीक नहीं है। और ख़ास तौर पे सुहेल वड़ाइच साहब का जो कॉलम था उसके बाद तो एक पूरी सीरीज़ जो है वो शुरू हो गई, और जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब जुलाई के बाद जो है मौजूदा हुकूमत के लिए चीज़ें काफ़ी ख़राब होना शुरू होंगी। तो हसन अयूब साहब ने जो है ट्वीट किया, उन्होंने कहा ना वज़ीर ख़जाना, ना वज़ीर ख़ारजा और ना ही वज़ीर दाखिले की तब्दीली का दूर दूर तक कोई इम्कान है। लिहाजा अफवाहों और ज़राए के हवाले से नशर होने वाली खबरों पर बिल्कुल भी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं। इन 3 अहम वजारतों से मुतल्लिक जो भी क़ियास राइयाँ या खबरें गर्दिश कर रही हैं उन्हें रद्दी की टोकरी की ज़ीनत ही समझे। सो इवन जो कैबिनेट के अंदर चेंजेस की भी जो बात हो रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि शायद इसहाक डार साहब को जो है वज़ीर ख़जाना बनाया जा रहा है और वज़ीर ख़ारजा का जो पोर्टफोलियो है वो शायद मोहसिन नकवी साहब को दिया जा रहा है, तो और वज़ीर दाखिला जो है वो शायद राना सनाउल्लाह साहब वहाँ पे आएंगे। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा जो है वो नहीं होने जा रहा, ये इसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। इसके अलावा JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि जी हुक्मरान हुकूमत चलाने के अहल नहीं है और हर पाकिस्तानी को अमन की तलाश है। चारसदा में खिताब के दौरान उन्होंने इस्लामाबाद जाने की धमकी देते हुए जो है वो कहा कि वो माकूल हुक्मरानों को कहा कि जी वो माकूल सियासत करें, हमें मजबूर ना करें। अगर हमने एक आवाज़ दी तो पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद की तरफ उमड़ आएगा। घी आराम से डब्बे से बाहर आए तो ठीक, वरना उंगली टेढ़ी करके निकालना पड़ेगा। इसके अलावा चकवाल फायरिंग का वाकया जिसमें एक 9 साला बच्ची हानिया जिसे टारगेट किया गया था, उसकी मौत की अदालती तहकीकात के लिए जनाब दरख्वास्त दायर की गई है। इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी हाजिर सर्विस या रिटायर्ड जज की सरबराही में खुद मुख्तार जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए। ये दरख्वास्त जो है वो अजहर सिद्दीक एडवोकेट की जानिब से जमा करवाई गई है और इसमें पटिशन में सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयों और गफलत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चकवाल का अफसोसनाक वाक़या पुलिस की मुबैना और गैर जिम्मेदाराना अंधाधुंध फायरिंग का नतीजा है जिसने एक मासूम की जान ली है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी CCD के हाथों साल 2025 से अब तक 924 से ज़्यादा हलाकतें जो है वो हो चुकी हैं, जो कि इंतहाई तशवीशनाक है। दूसरी जानिब जो CCD के सरबराह हैं सुहेल ज़फ़र चट्ठा, उन्होंने जनाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत के तवज्जुह से हम ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत को यकीन दिलाते हैं कि 9 साला हानिया के केस की दुरुस्त और गैर जानिबदारी से तफ्तीश की जाएगी और इंसाफ को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा हमारा SOP है कि अगर डाकू की फैमिली भी हो तो दौरान पुलिस मुकाबला उसकी हिफाजत करना भी पुलिस की जिम्मेदारी है। उसकी प्रोटेक्शन में अगर बड़े से बड़ा डाकू भी भाग जाता है तो हम समझते हैं कि वो SOP के ऐन मुताबिक है।
यहाँ पर गलती हुई, इस अफसर की जजमेंट बहुत गलत थी और उसने फोर्स का गलत इस्तेमाल किया और ये गलत इस्तेमाल बच्ची की जान लेने का अफसोसनाक सबब बना। उन्होंने कहा हमारे 213 एहलकार जख्मी हुए, गुज़िश्ता माह 2 एहलकार शहीद हुए, एक साल में 31 पुलिस एहलकार शहीद हुए। सीसीडी तमाम ऑपरेशंस अपने दिफा में करती है, ये उनका कहना था। इसके अलावा सहाफ़ी हैं माजिद निज़ामी साहब, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा 4 महीने पहले क्लोरकोट भक्कर में सीसीडी की रिवायती मुकाबले में एक 7 साल कमसिन बच्ची फायरिंग से मारी गई। इस पर किसी सूबाई वजीर, आईजी पंजाब, एडिशनल आईजी वगैरह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की क्योंकि इस मासूम का कसूर ये था कि उसके पास गैर मुल्की पासपोर्ट नहीं था, इसलिए उसका खून माफ। अफसोसनाक बात है, वो 7 साल बच्ची भी जो है वो उतनी ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए जितनी ये 9 साल हानिया। बेशक उसके पास गैर मुल्की पासपोर्ट हो, लेकिन मेरे लिए ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो एक इंसानी जान थी, और कोई भी इंसानी जान हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रेस, कलर, रिलीजन, नेशनैलिटी, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, वो इंसान है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। और अगर उसको इस तरह जो है वो एक नाअहल और एक अनट्रेंड किस्म के एक पुलिस ऑफिसर की जानिब से इस तरह टारगेट किया जाए तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। इसके अलावा जनाब कौमी असेंबली की कायम कमेटी बराए ख़जाना ने सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो आमदन पर टैक्स की तजवीज़ जो है वो मंजूर कर ली है, और FBI हुकाम के मुताबिक यूट्यूब से डॉलर्स बैंक में आएंगे तो वहाँ पे विद होल्डिंग टैक्स जो है, यानी कि बैंकिंग सोर्स के जरिए ही जो है वो वहाँ पे कट जाएगा। 5% जो विद होल्डिंग टैक्स है वो अब उसके ऊपर लगाया गया है। सोशल मीडिया से इस मुल्क में, पाकिस्तान में जो कमाई होती है, वो जो मतलब ज़र मुबादला बाहर आता है, उसकी मालियत तकरीबन 10 अरब रुपए बनती है, डॉलर नहीं, 10 अरब रुपए बनती है। तो अब 5% विद होल्डिंग टैक्स जो है वो लगाया गया है, यानी कि अगर किसी के पास 1000 रुपये आएगा तो उसमें से 50 रुपये जो है उसके ऊपर अंदर टैक्स काटा जाएगा। मेरा ख्याल में, मतलब ज़ाहिर बात है, आप जानते हैं कि हम भी सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं, पाकिस्तान का एक बड़ा चैनल है, हमें इसके ऊपर बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि कुछ लोगों को इस पर बहुत एतराज़ था। मैं जानता हूँ कि सोशल मीडिया, कई ऐसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने उसके ऊपर एतराज़ किया। हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर हमारे जो भी ज़रिए कोई टैक्स कलेक्शंस में इम्प्रूवमेंट्स आती है, सौ बिस्मिल्लाह। जब हम दूसरों को कहते हैं कि आप टैक्स दें, हम ताजरों को कहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को कहते हैं, बड़े बड़े अमीर अफराद जो हैं उनको हम कहते हैं कि जनाब आप टैक्स दें, तो फिर हम खुद क्यों ना दें। सो मेरा ख्याल में इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और मेरे ख्याल में ये जायज़ है, ये 5% टैक्स जो है वो कटना चाहिए। इसके अलावा आज एक्सपेक्टेड है, आज के हो सकता है कि पेट्रोल की और डीजल की प्राइसेस जो है उसमें एक सिग्निफिकेंट किस्म का जो है वो ड्रॉप आए। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि तेल की कीमतों में कमी आएगी तो इसे कौम को वापस लौटाएंगे, लिहाजा आज इसमें खातर खा कमी का ऐलान करेंगे। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम इज़्ज़त व वक़ार से गूंज रहा है, दुनिया के हर खिते में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है। उन्होंने कहा कि आज से 3 महीने पहले जंग छिड़ने पर तेल की कीमतों को आग लग गई थी, लेकिन जंगबंदी के बाद अब तेल की कीमतें तेज़ी से नीचे आ रही हैं, यकीनन इसमें मज़ीद कमी भी आएगी। बाय द वे, प्राइम मिनिस्टर आज जब कौमी असम्बली के अंदर पहुंचे तो जाते साथ ही उन्होंने जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं उनसे जाके मुसाफिया किया, बैरिस्टर गौहर से मुसाफिया किया, और मुझे बताया गया है कि इजलास के दौरान जो है अब तक प्राइम मिनिस्टर 2 दफ़ा जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब से उनकी नशस्त के ऊपर उनसे मिलने के लिए गए। दिस इज़ अ वेरी गुड जेस्चर, आई मस्ट अप्रिशिएट दैट। मैं हमेशा ये समझता हूँ कि अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर्स जो होते हैं, कोई भी हो इररिस्पेक्टिव, उनका बड़ा एक कॉर्डियल किस्म का रिलेशन जो है होना चाहिए। इमरान खान साहब यहाँ पे बहुत बुरी तरह सफ़र करते थे, ही हैड दिस थिंग इन हिज माइंड कि मैंने तो हाथ भी नहीं मिलाना, मैंने बात भी नहीं करनी, ये पता नहीं अछूत है जो कुछ भी है। आपको कोई कितना ही क्यों ना बुरा लगता हो, आपके कितनी ही कोई सियासी इख्तलाफ क्यों ना हो, लेकिन आपका एक वर्किंग रिलेशन मुल्क की खातिर जो है फिर भी होना चाहिए। इसके अलावा जनाब इजराइल ने जो है इस पूरे अमन अमल को सबोताज करने के लिए एक दोबारा घटिया हरकत की है, और लबनान के ऊपर जो है उसने दोबारा हमले जो है वो शुरू कर दिए हैं। इजराइल की जानिब से जनूबी लबनान के इलाके नब्तिया पर बमबारी और गोलाबारी कर दी गई, जिसके नतीजे में कई इमारतें तबाह हो गई। शहादतों की तादाद जो है वो 16 बताई जाती है। और गुज़िश्ता रोज़ इजरायली हमलों में 3 शहरी शहीद हुए थे। 2 मार्च से जारी इजरायली हमलों में शहीद लबनानी शहरियों की तादाद अब 3912 हो चुकी है। एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कल रात को हुई है। जेडी वैंस जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, और उन्होंने गालिबन पहली दफ़ा इजराइल के हवाले से या बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से जो है बड़ा सख्त मौक़िफ़ दिया, बल्कि एक ताना दिया उन्होंने कहा कि मतलब एक तो बेंजामिन नेतन्याहू को उन्होंने बड़ा सख्ती से जो है वो तंबीह की, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ज़हन में रखिएगा कि इजराइल की दिफा के लिए जो है वो अमरीकी हथियार और अमरीकी टैक्स पेयर्स का पैसा ये इस्तेमाल होता रहा है आपको बचाने के लिए, तो इसकी जो है वो कदर करना सीखिए। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह लबनान के ऊपर हमले किए गए और उसकी वजह से पूरा प्रोसेस जो है वो सबोटाज हो गया। मिसाल के तौर पे स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो है जो ये मुज़ाकरात होने थे, ईरान ने वहाँ पे आने से इनकार कर दिया,
और उन्होंने कहा कि ये पहले फिर भी एक्सपेक्टेड था कि शायद जो साइनिंग सेरेमनी है वो तो शायद मनसूख हो जाएगी, क्योंकि ई साइन जो है वो हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद टेक्निकल लेवल मुज़ाकरा जो है वो फिर भी एक्सपेक्टेड थे कि होंगे, लेकिन वो भी जो है अब सबोटाज हो गए हैं। और इसकी वजह बहुत बड़ी यही भी बताई जाती है कि लबनान के ऊपर जिस तरह इसराइल ने अटैक किए हैं वो जो है इस पूरे पीस प्रोसेस को सबोटाज कर सकता है। तो अब लगता है कि अमेरिका की भी बस हो गई है कि वो भी अब जो है वो मजीद इसराइल की इस किस्म की वायलेशंस को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।